श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, साल 2024 में 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जा रही है। इस दिन बहुत ही बड़ी ग्यारस मनाई जाती है। 4 महीने की योग निद्रा से भगवान विष्णु जी उठते हैं और इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। तुलसी विवाह कराने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है, पति पत्नी में रिश्ते में मधुरता बनी होती है। तो आज आपके साथ इस वीडियो में तुलसी विवाह की सबसे सरलतम पूजा विधि आपको बतलाने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही कम सामान में और बहुत ही सरल पूजा विधि बताई। पूजा करने के स्थान में अच्छी तरह से साफ स्वच्छ कर लेंगे। तो पोछा वगैरह लगा करके थोड़े से हल्दी से लीप लिया था और इस तरह से आटे का और हल्दी का चौक तैयार किया जाता है हमारे यहाँ। तो ये चौक मैंने अच्छी तरह से बना लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर चौकी में तुलसी माता को लाल कपड़े में विराजमान कर लिया है। चौकी पहले से ही लगाकर मैंने दोस्तों रख ली थी। माता जी को अच्छी सी चुनरी लगा दी है उनके गमले में, और जो पुरानी चूड़ी पहनी है हम एकदम से चूड़ी नहीं निकालेंगे। तो और थोड़ा सा यहाँ पर आसन दे देंगे। तो हम यहाँ पर सफ़ेद तिल का माता तुलसी को आसन दे रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो आकर यहाँ पर विराजमान हो जाइए। सभी देवी देवताओं का हमें आह्वान करना है और यहाँ पर हम रखेंगे अपने शालिग्राम भगवान जी। तो यहाँ पर पीला आसन लिया है मैंने। यहाँ पर भी जो है हम सफ़ेद तिल का जो आसन देंगे और फिर अपने भगवान शालिग्राम जी को विराजमान कराएंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से एक चांदी की छोटी सी प्लेट में फूलों में सुसज्जित करके शालिग्राम भगवान जी को वहाँ पर विराजमान कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ गौरी और गणेश जी को भी हम विराजमान करेंगे। खड़ी सुपारी के रूप में यहाँ गणपति जी को विराजमान करेंगे, आसन देंगे और फिर गणपति जी को विराजमान करेंगे। और गौरी जी को भी यहाँ पर मैं खड़ी हल्दी के रूप में विराजमान कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गौरी गणेश को विराजमान कर लिया है, थोड़ा थोड़ा तिल का आसन देके। तुलसी मैया, गौरी गणेश और भगवान शालिग्राम जो है वो अच्छी तरह से चौकी पे विराजमान कर दिए हैं। अब यहाँ पर चौक के पास हम करेंगे स्थापना कलश की। तो यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। इस तरह से देखिए, मैंने फूलों से जो है वो थोड़ी सी रंगोली वगैरह भी बना ली है। इस तरह से यहाँ पर सुसज्जित कर लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर तिल का आसन देंगे और यहाँ पर अपने कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जल ले लिया है। जल में पहले से ही गंगा जल जो है वो डाल दिया था। एक का सिक्का डालेंगे, थोड़े से तिल डालेंगे। इस पूजा में हमें चावल यानी अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। थोड़ा सा सिंदूर डाल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने कलश की स्थापना की है और एक प्लेट पर थोड़े से तिल रख लिए हैं क्योंकि हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है। और इस पे हम एक लंबी बाती का घी का दिया तैयार करके रख लेंगे। टिक देंगे यहाँ पर दिए को भी और अच्छी तरह से पहले पूजन कर लेंगे और इसे इस तरह से यहाँ पर स्थापित कर देंगे। तो बहुत ही सरलतम विधि बता रही हूँ। इससे यहाँ पर पंचपल्लव मैंने नहीं दिखाए। अगर आप पंचपल्लव लगाते हैं तो आप आम की पत्ती, अशोक की पत्ती या पान की पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित कर लेंगे, सभी भगवानों का आह्वान करेंगे और कहेंगे कि हमारी पूजा अच्छी तरह से हो जाइए, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। आह्वान करते हुए सबसे पहले हमें गणपति जी की पूजा करनी है, गौरी गणेश की पूजा करनी है। तो सबसे पहले हम अपने गणपति जी को टीका वगैरह करेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजा कर दी है, टीका वगैरह लगा दिया है और कलावा वस्त्र के रूप में मैंने धारण करा दिया है। अब हम भगवान शालिग्राम जी को टीका वगैरह लगाएंगे। तो हमें भगवान शालिग्राम जी को सिंदूर नहीं लगाना है, पीला चंदन लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, चंदन वगैरह मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। भगवान शालिग्राम जी को पीला या सफ़ेद चंदन बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पीला या सफ़ेद चंदन ही लगाएं। थोड़ी सी तिल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी तिल भी लगा दी है। अब माता तुलसी को, गौरी गणेश जी को और भगवान शालिग्राम जी के पास हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो चौकी पे जितने भी भगवान रखे हैं हमने, उनकी अच्छी तरह से पहले हमें पूजा करनी है और ये पूजा दीप प्रज्वलित करने के बाद ही हमें प्रारंभ करनी है। अब हम कलावा चढ़ा रहे हैं वस्त्र के रूप में। यहाँ पे इस तरह से भगवान शालिग्राम जी को वस्त्र धारण करा देंगे कलावे के रूप में।
अब यहाँ पर माता तुलसी जी के लिए कुछ श्रृंगार लिया है। पहले हम श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार के पहले हमें करनी है हल्दी। तो पहले भगवान शालिग्राम जी की और तुलसी जी का हम विवाह कर रहे हैं, तो हल्दी तो करनी ही पड़ेगी, तभी पूजा जो है वो और विवाह संपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से हल्दी हम 7 बार जो है वो करेंगे। आप 5 बार या 7 बार भी हल्दी कर सकते हैं। तो इस तरह से भावपूर्ण जो है वो थोड़ी थोड़ी हल्दी हमको भगवान शालिग्राम जी को और माता तुलसी को हमें लगा देनी है। देखिए, विवाह कर रहे हैं तो हल्दी तो लगती ही है विवाह के पहले, तो इस तरह से हमको हल्दी जो है वो अवश्य लगानी है। अगर आप विवाह कर रहे हैं तो फिर पूरे तरीके से विवाह कीजिए। देखिए, हमने हल्दी कर दी है, अब हम हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी भी लगा देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल भावपूर्ण जो है वो हम हल्दी और मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि हम विवाह कर रहे हैं ना, तुलसी विवाह कर रहे हैं, इसलिए जो रस्में हैं वो आवश्यक हैं। अब यहाँ पर हमने माता तुलसी को बिंदी लगा दी है। सिंदूर बस अभी हमें नहीं लगाना है, तो सिंदूर कब लगाना है मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा श्रृंगार कर देंगे। देखिए, मेहंदी लगा दी, हल्दी लगा दी, बिंदी लगा दी। अब हम यहाँ पर माता को जो है वो लाल चूड़ियाँ पहना देंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा श्रृंगार कर देंगे। शादी के पहले जिस तरह से थोड़ा श्रृंगार किया जाता है ना, उस तरह से हम श्रृंगार कर देंगे। अब यहाँ पर जो है वो हम नारियल रख रहे हैं, तो चौक के पास नारियल को टीक करके अच्छी तरह से वहाँ पर रख देंगे। अब हम करेंगे जयमाला। देखिए, भगवान शालिग्राम जी की और तुलसी जी का विवाह हो रहा है, तो जयमाला भी होगी। तो पहले कन्या जो है वो वर को जयमाला पहनाती है। तो तुलसी मैया से इस तरह से छुला करके हम भगवान शालिग्राम जी को जो है जयमाला पहना देंगे। तो इस तरह से छुला दीजिए और फिर हमें भगवान शालिग्राम जी की जयमाला पहना देनी है। तो इस तरह से देखिए, हमने भगवान शालिग्राम जी को जयमाला पहना दी है। अब वर जो है वो कन्या को वरमाला पहनाएंगे, तो भगवान शालिग्राम जी से छुलाएंगे और अब तुलसी मैया जी को पहना देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी विधि बता रही हूँ, ये विधियाँ हमारे यहाँ होती हैं और बहुत ही कम सामान में मैंने पूजा विधि बताई है। तो आप बहुत ही कम सामान में और बहुत ही कम समय में सरलतम विधि से जो है वो तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। अब हम तुलसी मैया को चुनरी पहना देंगे। तो इस तरह से हम लाल पीली जो भी चुनरी है आपके पास, आप पहना दीजिए। देखिए, तुलसी मैया कितनी सुंदर लग रही हैं और हमारे भगवान शालिग्राम भी कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे श्रृंगार वगैरह कर दिया है। अब समय आता है गठबंधन का। तो गठबंधन के लिए खड़ी सुपारी, सिक्का और सफ़ेद तिल से इस तरह से हम गठबंधन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सामग्री को इस तरह से बांध दिया है, गठबंधन कर दिया है। अब इस तरह से भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का गठबंधन करने के बाद हम फेरे दिलवाएंगे। तो हमें 7 फेरे दिलाने हैं। तो सीधे हाथ से ही फेरे जो है वो प्रारंभ करने हैं भगवान शालिग्राम जी के। इस तरह पे यहाँ पे थोड़ा सा कलावा रख देंगे और इस तरह से 7 बार जो है वो हमें फेरे दिलाने हैं। अगर आप परिक्रमा लेना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो 7 बार घूम करके इस तरह से फेरे दिला सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ घूमने का स्पेस है तो आप 7 बार जो है वो घूम सकते हैं, परिक्रमा दिला सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं फेरे दिला रही हूँ। तो इस तरह से हमें फेरे दिलाना है। आप फेरे दिला रहे हैं तो याद रखिएगा इस बात को कि 7 बार ही आपको फेरे दिलाने, क्योंकि 7 फेरे लिए जाते हैं ना विवाह में, तो 7 फेरे ही दिलाना है। अब बारी आती है सिंदूर दान की। तो चांदी के सिक्के से शालिग्राम जी को इस तरह से सिंदूर छुला करके हम यहाँ पर माता तुलसी को सिंदूर चढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हमें तुलसी मैया को सिंदूर चढ़ाना है, क्योंकि फेरे परिक्रमा हो गई है, गठबंधन भी हो गया है। अब यहाँ पर हम तुलसी जी को सिंदूर दान कराएंगे। तो इस तरह से सिंदूर दान करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मंगलसूत्र के रूप में मैंने कलावा ही जो है माता तुलसी जी को पहना दिया था। अगर आपके पास मंगलसूत्र वगैरह हैं तो आप वो भी जो है माता तुलसी को पहना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर शादी जो है वो संपन्न हुई है सिंदूर दान के बाद। अब हम यहाँ तुलसी मैया की गोईछा भरेंगे। विदाई के समय जिस तरह से गोईछा भरी जाती है ना, तो गोईछा भरेंगे। सफ़ेद तिल, थोड़ी सी दक्षिणा, कुछ मीठा रख देंगे, खरी सुपारी रख देंगे और इस तरह से गोईछा बांध करके माता तुलसी जी के पास हम रख देंगे। यहाँ पर गोईछा मैंने पूरी तरह से बांध करके तुलसी मैया जी के पास रख दी है। विदाई के पहले रखनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। अगर आपके यहाँ हवन किया जाता है तो आप हवन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने धूप बत्ती जो है वो जला दी थी। अब यहाँ पर हम आरती कर लेंगे, पहले गणपति जी की और फिर माता तुलसी की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो विवाह संपन्न हुआ है। अब प्रार्थना करेंगे माता तुलसी से, भगवान शालिग्राम जी से
कि मैंने अपनी सक्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो भी सामग्री जुटाई थी, मैंने आपकी पूजा संपन्न की है, तुलसी विवाह संपन्न किया है। तो हमारी इस पूजा को स्वीकार कीजिएगा। हमारा दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखमय चले, हमारे पति पत्नी आपस में मिठास बनी रहे, मधुरता बनी रहे हमारे संबंध में। हमारी पूजा स्वीकार कीजिए और हमारे घर परिवार को, हमारे पति, हमारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। देखिए दोस्तों, जो तुलसी विवाह करते हैं ना, उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय चलता है। तो आप भी इस सरलतम विधि को अपना करके बहुत ही कम सामान में तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह करना बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात होती है। तो आप भी देवउठनी एकादशी के दिन या उसके अगले दिन जो है वो तुलसी विवाह कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।